यह प्रश्न IIT JEE 2000 में पूछा गया था। तो इसमें बेसिकली एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसमें एक और कंडीशन दी गई है, ये जो p है ना ये ग्रेटर देन 0 है। फिर इसके बाद तीसरी बात कही गई है कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे और उसका जो एक रूट है ना वो दूसरे का स्क्वायर होगा। तो अब ये तीन कंडीशन को यूज़ करके आपको p की वैल्यू निकालनी है और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं कि p की वैल्यू 1/3 होगी या 1 होगी या 3 होगी या 2/3 होगी। तो आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई। पहली तो इक्वेशन, दूसरी p इज़ ग्रेटर देन 0 और तीसरा बेसिकली ये कंडीशन कि एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। आइए हम इन तीनों को इंफॉर्मेशन को यूज़ करके p की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को ये पता है ना, इनके यदि हम दोनों रूट्स को यदि सम लेते हैं तो बेसिकली x⁻1 का जो कोफिशिएंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। और जब हम इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो x⁻0 का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो बेसिकली ये तो हमने तब किया जब हमने ये मान के चला है कि x अल्फ़ा जो है वो x बीटा का होल स्क्वायर है, या अल्फ़ा को हम बीटा स्क्वायर मान सकते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा लेना आपके हाथ में है, इससे आप उलट करके भी ले सकते हैं। अब मान लो आपने इससे उलट दिया ना, मान लो बीटा को मान लिया अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा है ना इसकी जगह हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और ये -p/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इस केस में जैसे बीटा क्यूब है ना तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा और ये बेसिकली जो 3/3 1 है ये एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया एक रूट को अल्फ़ा और दूसरे रूट को अल्फ़ा स्क्वायर मान लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बेसिकली आ जाएगा 1 और समेशन ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ जाएगा -p/3। ये बेसिकली अल्फ़ा स्क्वायर बेसिकली अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो ठीक है, अल्फ़ा इंटू ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा क्यूब दे दिया आपको। फटाफट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं हम लोग। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ऐसा मान लिया जाता है पहले कि x जो है ना ये बेसिकली 1⁻1/3 है। आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, है ना, बोथ द साइड्स, तो ये x³ इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर ये एक तरह से x³ - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन जब आप कर देते हो तो ये बेसिकली हो जाता है ना x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। बेसिकली हमने जो फंडा यूज़ किया ना वो a³ - b³ का किया है, जो बेसिकली a - b और ये ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b² इसके बराबर होता है। तो x - 1 को यदि आपने 0 मान लिया तो x इक्वल टू 1, तो एक तो हमको रूट ये मिल गया। अब ये x² प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 को जब हम लोग देखते हैं ना तो अब सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो इस प्रकार से होंगे। तो ये बेसिकली ये -1 जो इसकी b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आपको पता है -b होता है ना, तो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो उसका स्क्वायर, -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 0, है ना, इसका भी 1 है इसका 1 है तो ये -4 यहाँ पे आ जाता है, अपॉन ये 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² बेसिकली आपको पता है ये 1 होता है, 2 इंटू 1 2 आ गया। तो अब एक तरीके से क्या हो गया, ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये अंदर जो -3 है ना इस -3 को हम लिख सकते हैं i इंटू ये √3, ठीक है, नीचे बाई 2 आ गया। तो अब आप इसके एक रूट को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, अल्फा वाला मान लीजिए प्लस मान लीजिए, बीटा वाला माइनस ले लीजिए। एक में -1 प्लस i √3/2 और बीटा जो हो जाएगा -1 माइनस i √3/2। अब बेसिकली आपने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग कर लिया। अब आपने यहाँ पे अल्फा को स्क्वायर लिया, तो अब आपको पता ना a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हमने a² को देखो ये किया, -1/2 का स्क्वायर लिया, ये 1/4 आ जाएगा। और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो i का स्क्वायर आपको पता है i² -1 होता है तो ये -1 आ जाएगा, और ये √3/2 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये √3 तो बाहर रूट के बाहर भाग जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें प्लस 2ab
हम लोग को करना है, तो ये +2 और a आपका ये -1/2 है और b आपका ये पार्ट है, तो ये 2 कट्टम पुट्टा हो जाएगा। तो अब ये बचेगा ये माइनस, है ना, और ये i और ये √3/2। अब ये 1/4 -3/4 को जब आप करते हैं ना, ये LCM 4 लेके, तो 1 -3/4 आता है, ये बेसिकली -2/4 आता है ये। तो उसके बाद काट दीजिए, ये 2 को यहाँ से काट दीजिए, वन टाइम्स यहाँ पे काट दीजिए, तो ये -1/2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली -1/2 माइनस, है ना, i √3/2 आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे ना, ये और कुछ नहीं है, ये भैया बीटा भैया ही है ना, ये जो आपने बीटा भैया लिया था ये वही है। तो अल्फा स्क्वायर ये बीटा के बराबर है। ऐसे ही अब आप बीटा स्क्वायर को ले लीजिए, तो ये बीटा भैया जो है इसका स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। आपने ये बीटा का स्क्वायर यहाँ पे लिया आपने, तो आपने इसका ए स्क्वायर लिया, ये -1/2 का स्क्वायर ले लिया, फिर इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये i स्क्वायर ले लिया √3, है ना, और 2 का स्क्वायर ले लिया। और बेसिकली हमने, अब मान लो, ये तो आपके मन पर है कि क्या कैसे साइन ले रहे हो, तो ये अब -2ab हो जाएगा। ये इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है। तो अब ये -2 है, ये a मल्टीप्लाई किया, ये हमने ये b मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -1/2 का जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, और ये बेसिकली 1 ऊपर न्यूमरेटर में वही रहेगा, 2 स्क्वायर बेसिकली 4 हो जाता है। अभी आपको ये i स्क्वायर तो पता है, ये -1 हो जाता है, तो ये माइनस आ जाएगा, √3 अंडर रूट के बाहर भाग जाएगा, है ना, और ये बेसिकली 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये चीज़ तो आपको पता है ना, 1/4 -3/4, तो ये बेसिकली -1/2 आ जाता है, ठीक है। अब इस वाले मुद्दे में देखो, ये 2 कट्टम कुट्टा हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस i √3/2, और ये प्रभु और कुछ नहीं है, ये अल्फा भैया ही है। तो इससे भैया ये पता लग रहा है ना, या कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का चक्कर है। तो बेसिकली 3 रूट हो सकते हैं, x की 3 वैल्यू हो सकती है, एक 1 हो सकती है, एक ओमेगा हो सकती है, एक ओमेगा स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। तो मान लो इसकी x की वैल्यू को आप 1 रखते हैं, अब इसमें x की वैल्यू को 1 रख दो इसी इक्वेशन में, जो आपकी गिवन इक्वेशन है। तो बेसिकली 3 + p + 3 = 0, तो बेसिकली 6 + p = 0 आ जाएगा। इसका मतलब p जो हो जाएगा ना, वो -6 हो जाएगा, लेकिन आपको एक कंडीशन दी है कि p शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यार बात तो बनी नहीं। अब बाकी तो हमने जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा था ना, जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते थे, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हम मान लेते हैं, अल्फा को ओमेगा मान लो और बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लो, ठीक है, लेट इट बी। तो अब ये -1/2 + i √3/2 है, और ये -1/2 - i √3/2 है। तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे लिया था ना, ये दोनों रूट को प्लस किया था, वो -p/3 हुआ था, तो वही करके देख लो। इन दोनों को जब आप प्लस करते हो ना, तो इसका ये इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे को ले डूबता है। अब ये -1/2 और ये -1/2 ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये -1 बन जाते हैं। तो ये -1 बेसिकली ये -p/3 के बराबर हो जाएगा। अब यदि आप इसको देखोगे ना, तो इसका मतलब p = 3, तो आपको जो आंसर मिल गया ना p का, वो बेसिकली 3 है। इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर C है ना, ये करेक्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर?